श्री हरिवंश दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भीष्म पितामह 6 महीनों से अपने बाणों की सैया पर पड़े थे और अंत में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करके किस प्रकार अपने देह का त्याग किया था। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं, जब पांडव फिर से हस्तिनापुर यानी कि संपूर्ण भारत पर राज्य करने लगे थे, उस समय का समय कैसा था, प्रजा कैसी थी और भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका के लिए वहां से जाने लगे तो आखिर में क्या हुआ। भगवान के आश्रय में रहकर वे समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का इंद्र के समान शासन करने लगे। भीमसेन आदि उनके भाई पूर्ण रूप से उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। युधिष्ठिर के राज्य में आवश्यकता के अनुसार वर्षा होती थी, पृथ्वी में सभी वस्तुएं पैदा होती थी और बड़े बड़े थनों वाली बहुत सी गाय प्रसन्न रहकर गौशालाओं को अपने दूध से सींचती रहती थी। नदियां, समुद्र, पर्वत, वनस्पति, लताएं और औषधियां हर ऋतु में अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने राजा को सभी वस्तुएं प्रदान करती थी। महाराज युधिष्ठिर के राज्य में किसी प्राणी को कभी भी आदि व्याधि अथवा दैविक, भौतिक और आत्मिक क्लेश नहीं हुआ, यानी कि समस्त प्रजा जो थी वो प्रसन्न रहती थी और उस समय द्वापर युग में राजा की इच्छा के अनुसार ही सारी वस्तुएं उन्हें प्राप्त होती थी, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण के शरणागत थे। अपने बंधुओं का शोक मिटाने के लिए और अपनी बहन सुभद्रा की प्रसन्नता के लिए भगवान श्री कृष्ण कई महीनों तक हस्तिनापुर में ही रहे। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था, भगवान जब वहां से जाने के लिए उन्होंने सबको प्रणाम करके वे अपने रथ पर सवार हुए, तब उनकी समान उम्र वाले उन लोगों ने उनको गले से लगाया और जो उनसे छोटे उम्र के लोग थे उन्होंने भगवान को प्रणाम किया। उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन और सत्यवती सभी मूर्छित से यानी कि बेहोश से होने लगे, क्योंकि उन्होंने कई दिनों तक भगवान के दर्शन, स्पर्श, उनके साथ बैठ के बातें करना, साथ में सोना, उठने बैठने, भोजन, सभी क्रियाएं उनके साथ की और उनको समर्पित की थी। आखिर वे पांडव भला उनका विरह कैसे सह सकते थे। भगवान श्री कृष्ण के घर से चलते समय उनके बंधुओं की स्त्रियों के नेत्र उमड़ते हुए आंसुओं से भर आए, परंतु इस भय से उन्होंने आंसुओं को नहीं बहने दिया कि कहीं यात्रा के समय कुछ अपशकुन ना हो जाए। उन्होंने बड़ी कठिनाइयों के साथ अपने आंसुओं को रोका। भगवान के दर्शन की लालसा से कुरुवंश की स्त्रियां अपनी अटारियों यानी छतों पर चढ़ गईं और प्रेम, लज्जा से एवं मुस्कान से युक्त चितवन से भगवान को देखती हुई उन पर फूलों की वर्षा करने लगी और आपस में ऐसी बात कर रही थी जो सबके कान और मन को प्रसन्न कर रही थी। वे आपस में कह रही थी, सखियों, ये वे ही सनातन परम पुरुष हैं जो प्रलय के समय भी अपने अद्वितीय निर्विशेष स्वरूप में स्थित रहते हैं। उस समय सृष्टि के मूल ये जो 3 गुण हैं ये भी नहीं रहते। जगत, आत्मा, ईश्वर में जीव भी लीन हो जाता है। महत्त्व आदि समस्त शक्तियां अपने कारण अव्यक्त में सो जाती हैं। उन्होंने ही फिर अपने नाम रूप रहित स्वरूप में नाम रूप के निर्माण की इच्छा की तथा अपनी काल शक्ति से प्रेरित प्रकृति का, जो कि उनके अंशभूत जीवों को मोहित कर लेती है और सृष्टि की रचना में प्रवृत्त रहती है, उसका अनुसरण किया और व्यवहार के लिए वेद आदि शास्त्रों की रचना की। इस जगत में जिसके स्वरूप का साक्षात्कार जितेंद्रीय योगी अपने प्राणों को वश में करके भक्ति से प्रफुल्लित निर्मल हृदय में किया करते हैं, ये श्री कृष्ण वही साक्षात परम ब्रह्म है। वास्तव में इन्हीं की भक्ति से अंतःकरण की पूर्ण रूप से शुद्धि हो सकती है, योग आदि के द्वारा नहीं। वास्तव में ये वही हैं जिनकी सुंदर लीलाओं का गायन वेदों में और दूसरे गोपनीय शास्त्रों में व्याद आदि रहस्यवादी ऋषियों ने किए और अपनी लीला से ही इन्होंने जगत की सृष्टि, पालन और संहार किया है। जब तामसी बुद्धि वाले राजा अधर्म से अपना पेट पालने लगते हैं, तब यही सत्य गुण को स्वीकार कर ऐश्वर्य, सत्य, दया और यश प्रकट करते हैं और संसार के कल्याण के लिए युग युग में अनेकों अवतार धारण करते हैं, क्योंकि लक्ष्मीपति पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने
जन्म ग्रहण करके इस वंश को सम्मानित किया। वह पवित्र मधुबन यानी कि ब्रजमंडल भी अत्यंत धन्य है, जिसे इन्होंने अपने शैशव एवं किशोर अवस्था में घूम फिर कर सुशोभित किया। द्वारका ने तो स्वर्ग के यश का भी तिरस्कार करके पृथ्वी के पवित्र यश को बढ़ाया। और क्यों ना हो, वहां की प्रजा अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण को जो बड़े प्रेम से मंद मंद मुस्कुराते हुए उन्हें अपनी कृपा दृष्टि से देखते हैं, निरंतर उन्हें निहारती रहती है। हस्तिनापुर की स्त्रियां इस प्रकार बातचीत कर ही रही थी कि भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान और प्रेम पूर्ण चितवन से उनका अभिनंदन करते हुए वहां से विदा हो गए। तो कुछ इस प्रकार पांडवों ने संपूर्ण पृथ्वी पर राज किया और सभी प्रजा को प्रसन्न रखा। और वहां से भगवान किस प्रकार विदा किए गए, जनता ने, वहां की प्रजा ने किस प्रकार उनका स्वागत किया और कितने दिनों तक भगवान ने हस्तिनापुर में पांडवों के साथ समय व्यतीत किया, आज की वीडियो में आपने ये सब जाना। और ये सारी बातें आपको मैं श्रीमद् भागवत पुराण के द्वारा ही बता रहा हूँ, इसमें मेरे कोई भी अपने शब्द नहीं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक राधे राधे।